Hello students of class 11th, welcome to your online class. This is your economics class and हमने statistics के अपने सारे पोर्शन को कवर कर लिया है और फर्स्ट चैप्टर हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स का भी हो गया है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक्स का। दिस इज गोल्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंट प्लान्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। Okay, let's start the chapter. When India became free on 15 August 1947, it got a poor, backward, and stagnant economy in legacy. The partition of the country made the situation worse. Hence, outmost task before the country was its economic development. Then came the partition, how the goal be achieved. What type of economic system would be suitable for India, which could be promote the welfare of all rather than a few. जब हमारा देश, आपको सबको पता है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इतने लड़ाई झगड़ा और फिर यहाँ पे को ब्रिटिश बहुत शासन करके गए थे। इसके पहले मुग़लों ने शासन किया था और सबने जाते समय यहाँ से अच्छा खासा हमारी जो एक पैसे थे उसको लेकर गए थे और हमारी हालत बहुत ख़राब कर दी थी। तो इससे हुआ क्या कि जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद इट गॉट ए पुअर, बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट, यानी कि यहाँ पे भूखमरी आ गई थी। यहाँ के लोग इतने गरीब और पिछड़े हो गए थे जो कि हमारे इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। द पार्टीशन ऑफ कंट्री मेड द सिचुएशन वर्स। तो जो पार्टीशन और फिर तुरंत ही जो पार्टीशन हो गया था, बंटवारा हुआ, आधे लोग यहाँ आए, आधे लोग वहाँ गए, यहाँ के वर्कर्स, और आप सबको पता है कि क्या कंडीशन थी और किस तरीके से हमारा बंटवारा हुआ था। तो बहुत ही दयनीय स्थिति थी, बहुत ही ख़राब स्थिति थी कि उन्होंने इस सिचुएशन, जो पार्टीशन हो गया था, इस आज़ादी तो मिली लेकिन उसके तुरंत बाद पार्टीशन हो गया, तो उसने इस वजह से हमारा जो देश था उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। Hence, outmost task before the country was its economic development. तो जो हमारे देश के लिए जो भी काम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी काम किए गए थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किए थे। वो पहले अपने जाते समय बहुत ही स्थिति खराब ऑलमोस्ट वो कर ही चुके थे, जो कि अब हमारे काम में नहीं आने वाली थी और हमें जो पहले था उससे नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को फिर से स्टार्ट करनी थी। देन केम द पार्टीशन, हाउ कैन बी गोल बी अचीव्ड। और फिर उसी में पार्टीशन हो गया। कैसे हो सकता था कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। हमारा गोल क्या था कि हमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने इकोनॉमी को पावरफुल करना है, हमारे अपने इंडिया के वेलफेयर के लिए बात करनी है, उसके जन कल्याण को सोचना है। एक एक परसेंट हमारा कोई भी भुखमरी से ना सोए, सबको हमें रोज़गार देनी थी और भी बहुत सारे आउटकम्स थे जो कि हमें इसको पूरे करने थे। हमारा बहुत बड़ा टास्क यही था कि हमें अपने गोल्स को अचीव करना है। बट जो पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन की वजह से दंगे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, दिन पे दिन झगड़े हो रहे थे। इसकी वजह से हम कैसे अपने गोल्स को पूरा करते, हम अपने गोल्स को अचीव कैसे करते कि हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि जब रोज़ दंगे हो रहे, रोज़ लड़ाइयाँ हो रही है, तो हमारे जो गवर्नमेंट का पैसा था वो उसमें इन्वेस्ट हो जा रहा है। सुरक्षाएं दी जा रही है हमारे देश को कि बाहर से जो हमले हो रहे हैं उससे हम बचे रहें, और भी फिर जो नए नए हथियार लाए जा रहे हैं जिससे कि हम उनका सामना कर सकें। तो इन सब के होते हुए हम अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पा रहे थे, हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे थे, हम जन कल्याण के बारे में नहीं सोच पा रहे थे, अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे थे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें ढूंढना था। What type of economic system would be suitable for India, which could be promote the welfare of all rather than a few? तो इसके बाद यही सोचा गया कि हम ऐसा कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम लाए जिसके कारण
हम अपनी जो यहाँ की सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, इकोनॉमी सिस्टम जो इकोनॉमिक यहाँ की ख़राब हो चुकी है, इंडिया की जो कंडीशन ख़राब है, उसको हम किस तरीके से सुधारें, कैसे अपने वेलफेयर को प्रमोट करें। और वेलफेयर का मतलब किसी एक दो तीन चार लोगों से नहीं होता है, पूरे वोल कंट्री से होता है। जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं या फिर इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो हम किसी फ्यू पर्सन की, फ्यू फर्म की, फ्यू इंडस्ट्री की बात नहीं करते हैं, हम होल इंडिया की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी जो हमें इकोनॉमिक सिस्टम लाना था, जो वेलफेयर हमको करना था, वो पूरे इंडिया को ध्यान में रखते हुए करना था। इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्टेड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। अब जब इतनी बातें हो गई तो फिर ये सब चीज़, इस पर चिंतन मनन किया गया, तो हमने सबसे आगे चीज़ ये देखना था कि हमें कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करनी है जिससे कि हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया है वो आगे अच्छे से कार्य कर सके। कौन से उसने इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया। There are three main types of economic system: capitalistic economy, socialistic economy, and mixed economy. India had to choose one among three types of economic system. Every economic system has to answer the following three questions. Problem. तो जो हमारा इंडियन सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम था, उन्होंने 3 इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया, जो कि है हमारा रिस्पेक्टिवली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है हमारे, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है प्राइवेटिज्म इकोनॉमी। प्राइवेटिज्म इकोनॉमी में हमारा क्या होता है, आगे हम ब्रीफ में इसको आगे हम इसका डिटेल में बात करेंगे। आप बस बहुत छोटा सा मतलब यहाँ समझ लो कि इसको हम प्राइवेट जैसा नाम से पता चल रहा है, हमारा खुद का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी हमारा इसमें गवर्नमेंट कोई भी हेल्प नहीं करेगी। हमें अपना जो भी बिजनेस स्टार्ट करना है, अपने दिमाग से अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, और जो प्रॉफिट आएगा वो भी हमारे ही पास आएगा, उसका कोई भी और हकदार नहीं होगा, कोई किसी को लेना देना नहीं होगा। जहाँ पे हमारा खुद का प्राइवेट अधिकार होता है, हमारा खुद का अधिकार होता है, वो हमारी होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। नेक्स्ट है हमारा सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी जो कि हमारा गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, गवर्नमेंट इसको स्टार्ट करता है। ऐसी कोई भी पॉलिसी हो गया, ऐसा कोई भी प्लान हो गया जिसके अंतर्गत जो भी हमें फ़ायदा मिल रहा है वो गवर्नमेंट के थ्रू मिल रहा है, और इसका कुछ पार्ट हमारा गवर्नमेंट को भी जाता है, जो कि उनके सरकारी खजाने के लिए होता है। और नाम से पता चल रहा है ये सोशल वेलफेयर के लिए है, यानी कि हमारे ये जन कल्याण के लिए ये इकोनॉमी सिस्टम को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। नाम से पता चल रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो इसमें हमारा कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी को साथ में लेकर वर्क करता है, यानी कि इसमें हमारा खुद का निजीकरण भी होता है और उसके साथ ही साथ हमारा गवर्नमेंट का भी हाथ होता है। जैसे कि रिसेंट में अभी आप ट्रेन में देख सकते हो, इस टाइम आपका जो रेलवे सिस्टम है वो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी में आ रहा है। इसके पहले हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी में था, सिस्टम में वो काम कर रहा था, लेकिन अभी ये कुछ मंथ से ये हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम के अंदर काम कर रहा है। इसमें क्या है, हमारा कुछ चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर है और इसकी कुछ चीज़ें हमारी प्राइवेट हाथ में है। जैसे आप जब ट्रेन में सफ़र करने के लिए टिकट कटवा रहे हो, तो जो टिकट आप कटवा रहे हो और जो आप ट्रेन में बैठ रहे हो, उसकी सुविधा हमें सरकार दे रही है, और उसका पैसा भी आप जो भुगतान कर रहे हो, जो पैसा आप दे रहे हो वो सरकार को दे रहे हो। आप टिकट में देखते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। बट अगर आप स्टेशन पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, और वहाँ पे अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट लेते हो और वहाँ पे जो स्टॉल्स लगते हैं वो हमारा अब प्राइवेट हाथ में चला गया, यानी कि वो अब अडानी, आपने सुना होगा, बहुत नोन है, अब वो अडानी के हाथ में जा चुका है, जो कि एक प्राइवेट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आता है। तो रेलवे आप अभी
रिसेंट ही आप देख रहे हो कि ये हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम के अंदर आ रहा है। तो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को क्या है, 3 चीज़ें जिसको हमें क्वेश्चंस है, जो इसका प्रॉब्लम का सल्यूशन हमें हमारे जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको निकालना पड़ेगा। फर्स्ट है गुड्स एंड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि हमें कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करना है तो कौन से गुड्स और सर्विसेज को हमें प्रोड्यूस करना है। Second, how should goods and services be produced, whether they should be produced using labor intensive technique or capital intensive technique। तो इसको पहले आप ये जान लीजिए। अच्छा सुनिए, पहले हम आपका ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लास में भी डिस्कस किया है हमने और वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो मैं इसे बहुत ही ज़्यादा डीप वे में नहीं समझाऊंगी, इतना ही कि बस जितना आपका ये पोर्शन कवर कर ले। तो फर्स्ट प्रॉब्लम थी हमें कि हमें क्या प्रोडक्शन करना है। सेकेंड प्रॉब्लम ये थी हमारी कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हमें लेबर की हेल्प लेनी है या फिर जो हमारे नए टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, नए मशीन्स आ रहे हैं, उसकी हेल्प लेनी है। क्योंकि अगर आप लेबर की हेल्प लोगे तब भी आपको पैसा उन्हें देना है, और अगर आप टेक्निक्स की हेल्प लोगे, टेक्नोलॉजी की हेल्प लोगे, तब भी आपको उसमें पैसा इन्वेस्ट करना है। तो किसकी हेल्प से आप अपना जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो वो किसकी हेल्प से तैयार करोगे, लेबर्स की हेल्प से या फिर टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ये हमारी सेकेंड प्रॉब्लम थी। थर्ड प्रॉब्लम ये थी हमारी, हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल और for whom the goods and services should be produced। अब हमने ठीक है डिसाइड कर लिया कि हमें क्या प्रोडक्शन करना है, सेकंड किस तरह से यानी किसकी हेल्प से प्रोडक्शन करना है। तीसरी जो बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो हमने प्रोडक्शन किया है उसका एलोकेशन हम किस तरीके से करें, यानी कि उसका जो हम बांटने का सिस्टम है वो कैसे रखें, किस पीपल्स को हमें ज़्यादा देना है, यानी कि हमें वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए बनाना है या पुअर्स के लिए बनाना है या फिर हमें रिच पर्सन्स के लिए बनाना है। वो हमें अपने जो प्रोडक्शन है, हमें जो गुड्स एंड सर्विसेज उसको किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करें, स्टेट वाइज, सिटी वाइज या कंट्री वाइज। तो ये हमारी 3 बहुत बड़ी क्वेश्चंस थे जिसका भी सॉल्यूशन हमें 3 इकोनॉमिक सिस्टम ने अपने अपने अलग अलग तरीके से दिया। तो सबसे पहला है हमारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अब क्योंकि हमारे पास आज का इतना समय नहीं है कि हम इसको कंप्लीट कर पाए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को स्टार्ट करेंगे और किस तरीके से उन्होंने इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और अपने इकोनॉमी को बेस्ट इकोनॉमी प्रूव किया। ओके, टिल देन प्लीज रिवाइज ऑल दोज टॉपिक्स what I taught today. Then till then, bye. Okay, have a nice day, students.